आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु सुंदर समय के लिए पिता की अभी तक बचाया है। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। शाम के बेला में पिता आपके चरणों के पास आते हैं। पिता, जितने लोग देखते हैं सुनते हैं उनके आत्मिक आंखों को खोल दे कि आपके प्रतिरूप को देख सके। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में आज हम देखेंगे इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 13 पद। हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा की छाप किन लोगों पर लगता है। यदि हम 3 से 13 के बीच में देखते हैं कि मसीह में आत्मिक आशीष है। 3 पद में हम पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। 13 पद में पढ़ते हैं, और हम उसी में तुम भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। फिर से हम पढ़ देते हैं, और उसी में तुम भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। जब हम सत्य के वचन सुने और तुम्हारे उस उद्धार का सुसमाचार जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। मेरे प्रियो, कब हम जब विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं, विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद जिस प्रकार से हम यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह बपतिस्मा लिए, वैसे ही आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन से पढ़ने का मतलब कि परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी बातों को परमेश्वर से हम कहते हैं। हम लंबी लिस्ट बना लेते हैं, उसमें क्या क्या परमेश्वर से कहना है अपने पिता से, वो हम कहते हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा विश्वासियों को दिया गया पवित्र आत्मा उसके स्वामित्व की छाप है। यानी जब हम परमेश्वर काम परमेश्वर अपना जाहिर करते हैं और वो पवित्र आत्मा की छाप वो लगता है। हम कोई भी सामान, यदि रेलवे का सामान है और रेलवे का मोहर है तो उसका सामान हम अपने घर में नहीं लेके आ सकते हैं। और जब हम परमेश्वर जब हमको अपना मुहर और अपना छाप लगाया है तो उस दिन से हम परमेश्वर के होते हैं, संसार के नहीं होते। क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों में हमारी आत्मा से, उसकी आत्मा जब मिलता है तो हम असाधारण व्यक्ति बन जाता है। मेरे प्रियो, फर्स्ट बात है कि जब हम बपतिस्मा ले लिए, सब कुछ करते हैं, और जब परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य मिलता है और जब परमेश्वर हमको और आपको अपने वरदानों से भरता है, अन्य भाषा का वरदान हो, चंगाई का वरदान हो, टीचिंग कराने का वरदान हो, सुसमाचार प्रचार करने का वरदान हो, कोई भी वरदान हो जो परमेश्वर हमको देता है, तो उसमें घमंड करने की जरूरत नहीं है। यदि हम घमंड करते हैं तो फिर तो समस्या पैदा हो जाता है, क्योंकि घमंड अहंकार लाता है और अहंकार करने से आदमी गिर जाता है और फिर वो नजर से उठता नहीं। मेरे प्रियो, अब आप ही सोचिए कि जिंदगी संवारने में, बनाने में टाइम लगता है, लेकिन खराब करने में, अपना चरित्र खराब करने में सेकेंडों लगता है। आंख का पलक झपकते ही सब 20 साल का जिंदगी बनाया वो सब वो पानी फिर जाता है। सोचिए,
अब कभी कभी हम लोग ऐसे आदमी को देखते हैं कि वो कभी उल्टा सीधा करता नहीं है, अचानक वो कर देता है तो आदमी सोच में पड़ जाता है, कैसे कर दिया ये। जब हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं तो हमारे घर के लोग, हमारे रिश्तेदार के लोग वो बोलते हैं कि अब कहाँ जाके फंस गए, क्योंकि हम सही परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं कि जो हमको जीते हैं तो मसीह में, मरते हैं तो मसीह में। जीना मसीह, मरना नफा, ये जीवन तैयार है। सोचिए, यदि हम पृथ्वी पर जीते हैं तो मसीह के लिए, मरते हैं तो मसीह में मरते हैं, स्वर्ग में जाएंगे। इसमें हम पढ़ते हैं कि इफिसियों की पत्री को पौलुस इतना क्रमानुसार लिखते हैं कि इसको 21 पत्रियों में ये इसको पत्रियों की रानी बोला गया है। राजा नहीं, पत्रियों की रानी बोला गया मेरे प्रियो। और आत्मिक बातों में हमको दिन प्रतिदिन क्या करना है, जड़ पकड़ते हुए जाना है। ये पवित्र आत्मा क्या करता है, ये छुटकारे का कार्य करता है। जब एक व्यक्ति पर पवित्र आत्मा आता है और वो वचन पढ़ता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तो वो सिखाता है कि हमको आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे चलना है और कैसे नहीं चलना है। कब? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमको परामर्श करते हैं मेरे प्रियो। फर्स्ट बात है कि पवित्र आत्मा और विश्वासियों के छुटकारे का काम पवित्र आत्मा करता है। पहले का पॉइंट है, उसके तत्व की छाप है। 13 पद में हमने देखा कि जब हमको पवित्र आत्मा की मोहर लग गई तो उस दिन से हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम चलते और फिरते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि उसका जीवन हमारे हृदय में रहता है और उसके जीवन में होकर के हम चलते फिरते हैं। दूसरी की बात है कि विश्वासियों का मिरास का बयाना है। 14 पद में हम पढ़ते हैं, वो उसके मोल लिए हुए छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। उसके महिमा में, उसके सामर्थ्य में दिन प्रतिदिन प्रयत्न करके बढ़ते जाना है। तीसरा का पॉइंट बता रहा है कि ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा है। कब? जब परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देता है तो वो स्वर्ग की बातों को हमारे ऊपर प्रकट करता है और हम अपने लोगों में, अपने कलीसिया में, अपने परिवार में उन बातों को प्रकट करते हैं। जिस प्रकार से हम यूसुफ के बारे में हम देखते हैं कि यूसुफ अपने 11 भाइयों को जब वो दर्शन बताता है कि हम लोग खेत में हैं और 12 पूले हैं, मेरा पूला जो खड़ा हो गया है और 11 पूले उसको दंडवत कर रहे हैं, तो उस पर लोग चिढ़ने लगे। जब वो स्वर्ग की बातों को बताया तो वो लोग बोलते हैं कि आप हम पर अधिकारी बनेंगे क्या? एक छोटा आदमी भाई बड़े पर अधिकार जताएगा क्या? फिर वो एक दिन देखते हैं स्वप्न कि 12 तारे हैं और एक तारे को 11 तारे दंडवत करते हैं और सूर्य और चांद, माँ और बाप भी दंडवत करते हैं। उसका दिमाग सबका फ्यूज हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से शपथ खाई थी। क्या? जब अब्राहम अपने स्तुति प्रशंसा में आलसपन किया तो वो क्या हुआ? वो आलसपन वो उसके लिए फंदा बन गया और परमेश्वर ने उसको क्या किया? 400 बरिस तक उसके संतान को गुलामी में का साजा मिल गया। इसीलिए हमको और आपको परमेश्वर का काम आलस से नहीं करना होता है, तन मन और धन के साथ करना होता है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर का काम सच्चाई पूर्वक करते हैं तन मन धन के साथ, तो परमेश्वर अपना कार्य करना चालू कर देते हैं। और जब हम आलसपन से करते हैं तो फिर समस्या पैदा हो जाती है। तो इसीलिए हमको और आपको
परमेश्वर के काम को आलसपन से नहीं करना होता है। और चौथी बात हम पढ़ते हैं कि विश्वासी की सहायता करता है जब वह स्त्री पुरुष परमेश्वर के निकट मसीह के भेद को समझाता है। क्या? जब हम परमेश्वर के नजदीक में होते हैं तो पवित्र आत्मा एक विश्वास करने वाला व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूं या कोई भी हो, उसको परमेश्वर स्वर्ग की बातों को समझाता सिखाता है कि क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है। मेरे प्रियो, वो गुण बातों को वो हम पर और आप पर स्वर्ग का परमेश्वर वो प्रकट करते हैं। कब? जब हम प्रार्थना करते हैं, तब जब हम स्तुति और प्रशंसा करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा मार्गदर्शन करती है और परमेश्वर की आत्मा सिखाना चालू करती है। आइए एक आयत हम पढ़ लेंगे। दो का 22 और 23 पद, इफिसियों 2 का 22 और 23 पद इस प्रकार से लिखा है 21-22 में कि जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक मंदिर बनाती जाती है। जो सारी रचनाएं हैं वो एक में होकर के प्रभु की मंदिर बनाती हैं, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। यदि हम झुंड है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक साथ परमेश्वर का मंदिर बनाए जाते हैं, उसके रहने का स्थान हम एक साथ बनाए जाते हैं। सोचिए, यदि हम 10 लोग हैं, एक चर्च में आते हैं या एक घर में इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो एक उद्देश्य, एक मन, एक टारगेट होता है, एक सिर है यीशु मसीह। उद्देश्य है कि हम स्वर्ग के राज में हम जाएंगे, क्योंकि हमारा राज वहां का है। क्योंकि आत्मा जहां से आती है फिर ये आत्मा वहीं पर जाएगी, विश्राम स्थान में। ये पृथ्वी की आत्मा नहीं है, ये परमेश्वर ने हमको और आपको जब जीवन का श्वास फूका है, जब आत्मा दिया है, तो हमको मरने के बाद उसके पास जाना है, न कि नीचे जाना है। क्योंकि नीचे का तो टिकट जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन ऊपर का जो परमेश्वर का राज्य का जो टिकट है वो दिन प्रतिदिन रिन्यू करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं इफिसियों 2 के 21 और 22 में, जिससे सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु के एक मंदिर बनाती जाती है। दिन प्रतिदिन, एक दिन की बात नहीं है, बनाती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे हृदय में वास करती है? हमारे हृदय में परमेश्वर की आत्मा वास करती है और वो रहना चाहती है। जो परमेश्वर आसमान में नहीं समाता है, उसकी आत्मा हमारे हृदय में प्रवेश करना चाहती है। कब? जब हम उसको स्वागत करते हैं, उससे उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, बंदगी करते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिल करके कार्य करना चालू करते हैं। मेरे प्रियो, वो स्वर्ग की बातें, गुण बातों को वो प्रकट करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा एक दोस्त की तरह काम करता है, एक मित्र की तरह काम करता है। जिस प्रकार से एक दोस्त अपने संगति से चमकदार होता है, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा हमको और आपको चमकाती, संवारती और सुधारती है कि हमको किस मार्ग में चलना है और किस मार्ग में नहीं चलना है। चौड़ा मार्ग वो मार्ग है जो नरक की ओर लेके जाता है, और सकरा मार्ग वो मार्ग है जो अनंत जीवन की तरफ में लेके जाता है। आज बहुत से लोग हैं, सब जानते हैं कि कौन सा मार्ग किसका है, वो बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े लोग जानते हैं क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि सबको परमेश्वर ने अपनी आत्मा दिया है। कोई ये नहीं कह सकता है पाप करने के बाद कि उसको पछतावा नहीं आता है। उसका पछतावा आता है कब? जब वो अपने आप को महसूस करता है और परमेश्वर का हजूरी में जब इकट्ठा करता है तो उस पर पछतावा आती है। मेरे प्रियो, आजकल के डेट में
जब जिसकी आत्मा मर जाती है वो पशु सरीखा बन जाता है, उसको पता नहीं चलता कि क्या करना है क्या नहीं। आजकल बहुत सारी हम संसार में घटनाएं देखते हैं कि बाप अपने बच्चों को पहचानता नहीं है, जब उस पर दुष्ट आत्मा का शैतानी ताकत का छाया रहता है तब। सोचिए, बहुत सारा क्राइम हो रहा है। और एक देखेंगे एक पॉइंट कि विश्वासी के भीतर मनुष्य तत्व को बलवंत करता है। क्या? एक व्यक्ति जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, मैं हूं चाहे कोई भी हो, उसके अंदर में, उसके मनुष्य तत्व के अंदर में, उसके हृदय में पवित्र आत्मा साहस और जोश भरती है, हिम्मत भरती है, क्योंकि परमेश्वर ने साहस और दिलेरी का आत्मा परमेश्वर ने दिया है। डरने और भागने की आत्मा परमेश्वर ने नहीं दिया। उससे डरिए जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक के कुंड में डालता है, अर्थात वो है यीशु मसीह। क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्य में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है मेरे प्रियो, जिसे हम उद्धार पा सके, मुक्ति पा सके, मोक्ष पा सके, अनंत काल का जीवन पा सके। और किसी के द्वारा उद्धार नहीं हो, मात्र यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। सत्य में वो जयते, सत्य की विजय होती है। और सत्य की विजय नहीं होती है, कोर्ट में जो लोग जितना पैसा खर्चा करते हैं उनका विजय हो जाती है। लेकिन जब न्याय आसन होगा, वहां पर कोई शिकवा शिकायत नहीं है, वहां पर कोई किसी को पहचानेगा नहीं। अपने जीवन में जो आप कार्य किए उसके अनुसार परमेश्वर बदला लेगा। जैसा बोएगा मनुष्य वैसा ही काटेगा। यदि आत्मिकता के लिए बोता है तो आत्मिकता का कटनी काटेगा, और शरीर के पाप के लिए बोता है तो पाप का कटनी काटना पड़ेगा मेरे प्रियो। और एक पॉइंट हम देखें कि विश्वासी के जीवन में पाप होने से वो शोकित होता है। कौन? पवित्र आत्मा। जब एक विश्वासी पाप करता है तो उसको दुख होता है, पछतावा होता है कि इस व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो व्यक्ति जब परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है तो वह आंख से देखेगा कि पवित्र आत्मा वहां पर खड़ा है, लेकिन हमारे ऊपर वो नहीं आ रहा है। ये आम आदमी के बस का नहीं है। क्योंकि जब हम खौलते हुए पानी में अपना अंगुली नहीं डाल सकते हैं, उसी प्रकार से जीवन के कर्तव्य है जो हम परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, आराधना में हम उसके सामर्थ्य का अनुभव करते हैं, उसके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम प्राप्त करते हैं। और जब परमेश्वर की आत्मा आती है वो सिखाती और समझाती है कि ऐसा नहीं करना है, वो बताएगी, गाइड करेगी। जब आप रात में सोते हैं और परमेश्वर के चरणों में बैठे हुए होते हैं और आपने एक टाइम फिक्स कर लिया है कि 4 बजे उठना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर एंड टाइम पर आप पर ऐसा हाथ मारेगा कि आप फट से उठ के बैठ जाएंगे तुरंत करंट की तरह। और फिर जब आप बोलेंगे कि नहीं फिर हम सो जाते हैं, तो फिर तो मुश्किल है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर जगाया, इस फुर्ती से उठना है और उसके चरणों में बैठना है। परमेश्वर आशीष करते हैं। ये कब होता है? जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य से परिपूर्ण होते हैं, तब होता है। विश्वास में बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं। मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। पावर चाहिए तो यीशु मसीह के चरणों में टाइम व्यतीत करना है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए तो उसके हजूरी में बैठना है। सोचिए, उसके हजूरी में बैठने से ही पवित्र आत्मा का दान मिलता है और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करना होता है। यदि 24 घंटा में 2 घंटा 40 मिनट, ये दशवांश, हम पैसा की बात नहीं करते हैं। जब हम बैठते हैं
पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का हम अनुभव करते हैं। जब हम उसके हजूरी में मेरे प्रियो नहीं बैठते हैं तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का अनुभव हम नहीं करते हैं। सोते हैं तो कहते हैं कि हे प्रभु रक्षा कर, क्योंकि मैं सोने जा रहा हूं। आंख खोलते हैं, बोलते हैं हे प्रभु दिन भर बचा के रख कि मैं कार्य कर सकूं। ऐसे करने वालों स्वर्ग के राज्य का भागीदार नहीं होंगे। ये वचन के साथ लिखित प्रमाण है। मत्ती 25:1-13 में हम पढ़ते हैं कि 5 मूर्ख कुंवारी है, 5 समझदार है। वो लोग नामी बनिया हैं। प्रभु रखवाली कर, हम सो रहे हैं। प्रभु अब काम दे, हम जा रहे हैं। प्रभु आपका रखवाला नहीं है। ये भूल है, क्योंकि आपके पास भी 2-3 बच्चे हैं। जो बच्चे आपको ज्यादा चाहता है उसी से आप ज्यादा प्यार करते हैं। उसी तरह से पूरे मानव जाति से परमेश्वर प्यार करता है, और जितने उसके करीब आते हैं, मन फिराते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, उसके हजूरी में पुकारते हैं पर्सनल लाइफ में कि हे यीशु तू ही मेरा मुक्तिदाता है, तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही हमको स्वर्ग में लेके जाएगा। उसके जीवन में मेरे प्रियो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का कार्य होगा, क्योंकि वो पर्सनल रीति से परमेश्वर को टाइम व्यतीत करता है। यीशु मसीह को हम देखते हैं पर्सनल रीति से वो संसार में अलगताई की प्रार्थना पर्सनल रीति से करते थे। उसको प्रार्थना करने की क्या जरूरत है मेरे प्रियो? वो पवित्र आत्मा से पैदा हुए हैं, परमेश्वर का बेटे हैं, उसको प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? लेकिन वो जब मनुष्य के जीवन में है और वो हमको प्रैक्टिस करके दिखाए हैं मेरे प्रियो, उसके अनुसार हमको और आपको करने की जरूरत है। तब परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे परिवार में कार्य करेगी। सोचिए, जब पवित्र आत्मा से आप भर जाएंगे, आप अपने परिवार को सुचारू रूप से एकत्रित करके चलाएंगे, वरना ये मुश्किल होगा। और एक पॉइंट हम देखेंगे कि मसीही विश्वास में एकता और सिद्धता के लिए प्रेरित करता है। कौन? पवित्र आत्मा प्रेरित करता है। एक वचन पढ़ लेंगे इफिसियों 4:1। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, और सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। देह एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने का एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, और एक ही बपतिस्मा है। एक ही यीशु मसीह है, वही मार्ग, सत्य और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है, और कोई नहीं है। इसलिए हमको और आपको अपने अपने पापों से मन फिराने की जरूरत है, और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठने की जरूरत है, उसका वचन अध्ययन करने की जरूरत है, और प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्रियो। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो स्वर्ग राज्य में जाना अनहोना है। उसमें कोई परमेश्वर का वचन से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ये तो 2धारी तलवार है, आगे और पीछे दोनों तरफ काटती है। इसमें कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति जब परमेश्वर के चरणों में बैठता है और टाइम व्यतीत करता है मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको आशीष करते हैं। हमने तो अपने लाइफ में देखा है कि जैसे हमने बोला वैसे ही परमेश्वर काम किया। बियोज छूटा, चेन्नई गए, हम अपने मैडम से बोलते थे कि परमेश्वर हमको आने जाने का टिकट बना के देगा, और डायरेक्टर हमको फोन करेगा कि संदीप जी आपका टाइम हो गया है, आइए। उसी प्रकार से परमेश्वर हमको आने जाने का सब कुछ मुहैया कराया, और परमेश्वर राजस्थान में लेकर के आया। ऐसे नहीं लेकर के आया,
क्योंकि हम जिस तरह से बोले थे वैसा ही कार्य हुआ। क्या परमेश्वर आप पुकारेंगे तो नहीं होगा? होगा। आप पुकार के देखिए कि परमेश्वर करता है कि नहीं। वो तो चैलेंज करता है कि संकट के दिन पुकार मैं तेरी सुनूंगा। इसमें हम पढ़ते हैं कि जब पवित्र आत्मा का छाप लगा है मेरे प्रियो, उसके अनुसार हमको और आपको कार्य करने की जरूरत है। यदि हम दूसरे तरीके से करते हैं तब तो प्रॉब्लम है, क्योंकि लोभ लालच ये स्वर्ग के राज्य में लेके नहीं जाएगा, क्योंकि ये पाप का स्वभाव है, चौड़ा मार्ग का स्वभाव है। स्वर्ग राज्य सकरा मार्ग का राज्य है। प्रभु आपको और हमको आशीष कराइए, प्रार्थना करते हैं। यदि किसी का प्रार्थना विषय है व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, पर्सनल रीति से बातचीत कर सकते हैं। 24 घंटा के लिए सेवा उपलब्ध है। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु सुंदर समय के लिए। पिता, यदि कोई बीमारी के हालात में पिता अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा करके आप चंगाई दीजिए। यदि कोई बंधन में है छुटकारा दीजिए पिता। यदि कोई काम और सर्विस के लिए आपसे पुकारते हैं महान प्रभु, उनकी आवाजों को सुनकर के काम और धंधा प्रोवाइड कराइए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पूरे भारतवर्ष के मसीह भाई बहनों के साथ होना पिता परमेश्वर। और महान प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं मैं अपने आप को अपने पूरे परिवार को आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। और महान प्रभु जी, भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाइए पिता, और उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए महान प्रभु जी। और जितने बीएसएफ के जवान बॉर्डर पर रखवाली करते हैं देश का पिता, उनके जीवन में आप कार्य करें महान प्रभु जी। उनके जिंदगी को आप संवारिए महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता। बहुत सारे संसार में क्राइम होता है पिता, उनको मन पछतावा की आत्मा दे पिता, कि आपके चरणों में बैठ करके स्तुति और प्रशंसा करने पाए महान प्रभु जी। अपने गलतियों का एहसास करने पाए महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। सारा आदर महिमा पिता हम आपको देते हैं खुदावंद। आपके बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें।